तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। आंसुअन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। हम भी तो माई तुम्हारे ही थे, पर हम किसी को प्यारे न थे। टूटी है हमारी हर आस रे, हमको चाहा ना अम्मा क्यों तुमने कभी। बाबा को मैं हमेशा बुरी क्यों लगी, तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। छोटे बच्चे देश का भविष्य हैं। इन बच्चों की, विशेष तौर पर लड़कियों की, ठीक से देखभाल न कर कहीं हम अपने ही भविष्य से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। आइए सुने रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की 12वीं कड़ी में लता। जानवरों की, चिड़ियों की आवाजें, सचमुच की रियल आवाजें। पता है, आज से पहले इतनी सारी आवाजें एक साथ या तो फिल्मों में सुनी थी या फिर टेलीविजन पर। रिचा, तुम अगर रेडियो सुनती ना तो उस पर भी ये आवाजें सुनाई दे जाती। मनोज, मैं रेडियो भी बखूबी सुनती हूँ, सुबह सुबह और देर रात को। जब तुम लंबी ताने रहते हो ना तो मैं रेडियो ही सुनती हूँ। तो तुमने रेडियो का नाम क्यों नहीं लिया? अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ, इतनी सीरियस मत हो। अरे अरे, लेकिन तुम्हारी बात ने मुझे सोच में डाल दिया। सच में, मैंने रेडियो को नजरअंदाज क्यों किया? छोड़ो ना, तुम भी किस पचड़े में पड़ गई। मजा लो इन नजारों का। 2 दिन बाद जब घर जाओगी ना तो न ये आवाजें होंगी, न ये हवा होगी, न ऐसा खुला शांत वातावरण होगा। सच में। फिर वही धक्कमपेल होगी, फिर वही शोर शराबा होगा, फिर वही चिल्लपों। मनोज, पता है, हमारी शादी को 4 साल होने को आए, लेकिन ये चिल्लपों का शब्द आज तुमसे पहली बार सुना है। वैसे कोयल की असली कूक भी तो तुमने आज पहली बार ही सुनी रिचा। मनोज, चलो जरा उस पेड़ के नजदीक जाते हैं, शायद कोयल दिख भी जाए। चलो चलो, लेकिन हाँ, धीरे धीरे, बिना आवाज किए चलते हैं, कोयल कहीं डरकर उड़ न जाए। वैसे कोयल कहीं दिख नहीं रही है, पेड़ की दूसरी तरफ चलते हैं, शायद वहां से दिख जाए। हाँ आओ। अरे वहां तो किसी का घर है शायद। तो घर है तो क्या हुआ, हम कोई चोरी करने थोड़े ही जा रहे हैं। चलो डरपोकी लाल। ओके, चलो निडर कुमारी। लो, लगता है कोयल उड़ गई। मनोज, जरा देखो तो खिड़की से, उधर उस तरफ एक बच्ची हमें एकटक देख रही है। क्यों, है ना? वो सचमुच बच्ची है?
मुझे तो कोई गंदा सा पुतला मालूम पड़ रही है। अरे नहीं नहीं, बच्ची ही है, अभी उसकी पलकें झपकी थी, मैंने देखा है। हाँ, पलकें तो अभी फिर झपकी, लेकिन कैसी अजीब सी बच्ची है ना? हाँ, बाल हैं या जटाएं हैं, मुंह बदरंग है, कंकाल जैसा शरीर है। सच में। अरे खिड़की बंद हो गई। कैसी अजीब सी, मुझे तो झुरझुरी सी लग रही है एकदम। हाँ, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। चलो। सुबह हो गई मनोज, चलो उठो, आज घूमने नहीं चलना? हाँ, शाम को वापस भी जाना है ना? सुबह हो गई? ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है यार? अच्छा चलो चलते हैं, उठते हैं। ये लो चाय का प्याला। कहाँ खो गए? कुछ सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो कल बच्ची देखी थी ना हमने, वो सचमुच की थी या मन का वहम था हमारे? सचमुच की थी। अब मन का वहम होती तो हम दोनों को कैसे दिखाई देती? क्या हम दोनों के मन में एक साथ एक जैसा ही वहम हो गया था? तो क्या वो कोई लीला थी? मैंने बहुत से गरीब, बहुत से बीमार देखे हैं, लेकिन वैसी बच्ची नहीं देखी जैसी कल देखी थी। उसकी आंखें पथराई हुई थी, शरीर देखकर लगता था जैसे कंकाल पर चमड़ी चढ़ा दी गई हो। अच्छा मनोज, ऐसा करते हैं, टहलते टहलते आज उसी तरफ चलते हैं। सुबह की सैर भी हो जाएगी और मन का वहम भी दूर हो जाएगा। हाँ? ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। वाह क्या ऐश है, ना कपड़े बदलने की फिक्र, ना ताला लगाने की झंझट, बस जब मन हुआ लपक कर चल दिए। एक समय था जब पूरे भारत में ताले नहीं लगते थे, सोने की चिड़िया पुकारते थे अपने देश को। पहुंच गए, वो रहा पेड़। वो देखो, कोयल आज भी कूक रही है। हाँ, और वो रहा घर, लेकिन खिड़की बंद है ना? हाँ, और उस तरफ है घर का दरवाजा, चलकर देखें। रिचा, जिसका घर होगा वो क्या कहेगा? किसी के घर में ऐसे कैसे ताक झाक कर सकते हैं हम? ओहो, अरे चलो तो, चलो चलो मेरे साथ। अच्छा। कौन है? कौन है वहां? हम हैं, बाहर से आए हैं। क्या चाहिए? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए तो हमारे दरवाजे पर क्यों खड़े हो? तुम लोग कल भी आए थे। गांव में कुछ नहीं छुपता, कुछ भी नहीं। ठीक कहते हैं आप, हम कल भी आए थे। उस समय घर की खिड़की खुली थी और एक बच्ची थी खिड़की पर। तो बच्ची खिड़की पर नहीं हो सकती? नहीं नहीं, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर बच्ची की बात से आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे जी, कौन है? किससे बतिया रहे हो? अरे वो जौन आदमी औरत कल आए रहे, वही आज फिर आए हैं। अच्छा? लता के बारे में बतिया रहे हैं। जी नमस्ते, मैं रिचा हूँ और ये है मेरे पति मनोज। नमस्ते। हम लोग दूर शहर से आए हैं 2 दिन के लिए घूमने फिरने। अच्छा, नमस्ते बीबी जी, हमारा नाम गोपा है। आप लोग सरकारी आदमी हैं? नहीं। अरे नहीं नहीं। क्यों? अब कुछ नहीं, सरकारी आदमी से बात करने में संकोच होता है। पता नहीं कौन से लपेटे में आए जाए हम लोग। जी नहीं, हम सरकारी नहीं हैं, लेकिन सरकारी आदमी भी तो हमारी सेवा के लिए ही बहाल होता है। सरकारी आदमी से संकोच करने से तो नुकसान हो सकता है। वैसे क्या नाम है आपका? हरी। हमार नाम हरी है और ये हमार घरवाली है। और जिस बच्ची की तुम बात कर रहे हो वो हमार बच्ची है लता। वो काहे टसुआ बहावे लगे हो? लता के बारे में बात होते ही ई बावली हो जात है। अरे भाग का लिखा कब है टला है। वैसे लता है कहाँ? हम देख सकते हैं उसे?
लता का नुमाइश की चीज है। अच्छा चलो देख लो, घर में है, जाओ। जी। और भी बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 लड़के हैं, दोनों बड़े हैं, जवान। ये देखिए, इधर है लता। ओह, कितनी दुबली पतली है ये, और आंखें भी धसी हुई हैं, पिचके गाल, पसलियां दिखती हैं और बाल तीर जैसे। लता, लता, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? लता, अरे ये तो शायद हमें देख भी नहीं रही। इसकी आंखें हम पर जरूर हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इसे कुछ समझ आ रहा है। कितने साल की है ये? अब 5-6 बरस की होगी। लता, स्कूल जाती हो तुम? चलो मैं तुम्हें गोद में उठाती हूँ, आ जाओ। अरे कितनी हल्की है ये, स्कूल तो नहीं जाती होगी। नहीं, स्कूल का जाएगी। उतार दीजिए, नीचे उतार दीजिए इसको। अरे ऐसे कैसे पाल रही हो बच्ची को? ये तो बस सांस लेने के नाम पर जिंदा है। हमको दुख नहीं होता का? होता है, बहुत होता है, पर क्या करें? लड़की का जन्म हुआ ही पाप होता है। लड़के हुए थे तो दोनों बार हम 1-1 महीना आराम किए, उनको देखे भाले, दूध पिलाए, खुद भी दुरुस्त हुए। पर लता के जन्म के समय चौथे दिन हमको वापस खेत में काम करने भेज दिया। सोचा गया था कि फिर लड़का होगा, हो गई लड़की। इसके बाबू तो लता का मुंह नहीं देखे बहुत दिन। लड़का पैदा होते थे तो खुशी मनाते लाते थे घर। ये हुई तो पुराने कपड़े की पोटली में लाए, जैसे कचरा लाए रहे हो। क्यों, लता शुरू से ही ऐसी थी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं रही, लेकिन घर में लड़की होने का मतलब है एक तो उसको सबसे बचा के रखना, और दूसरे उसके ब्याह में इतना खर्चा करना कि कमरे टूट जाए। मतलब बच्चे नहीं, कमाई का जरिया होने चाहिए। हैं? 2 लड़के भी तो हैं तुम्हारे, फिर भी एक लड़की नहीं संभाल सके तुम लोग? अब लड़का तो वंश चलावत है बाबूजी। बाप मर जाए तो ओकर क्रियाकर्म करत है। लड़की के शादी कराते कराते तो बाप का जीते जी क्रियाकर्म हो जात है। ये दलील कम से कम मेरी समझ से तो बाहर है। ऋचा, लता को देख लिया ना? अब चलें? हाँ, देखिए हम शहर जाकर डॉक्टरों से मशवरा करेंगे और हो सकता है कि लता ठीक भी हो जाए। अरे अरे तुम लोग काहे के लिए परेशान हो रहे हो भाई? ये तो टिमटिमाती लव है, हो सकता है आपके शहर पहुंचते पहुंचते ही बुझ जाए, और अगर जी भी गई तो एक शादी ब्याह कराने की ताकत हम में नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। गोपा, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? अब हमारे घर वाले जैसा सोचेंगे, हम उससे अलग थोड़ा ही ना सोचेंगे। लेकिन यह बात है कि आदमी घर में कुत्तों पालता है तो उसका भी ख्याल रखता है। हम समझ गए। चलो मनोज, नमस्ते। नमस्ते। नर्स, ये पेशेंट को रूम नंबर 12 में लेकर जाओ। अच्छा। अस्पताल की महक कितनी अजीब सी होती है ना? हाँ, एंटीसेप्टिक स्मेल है। मॉडर्न अस्पतालों में ये महक ढकी छुपी रहती है, लेकिन होती वहां भी है। ये छोटा सा अस्पताल मॉडर्न तो नहीं है, लेकिन सबसे नजदीक तो यही है। मेरी सहेली सीमा यही डॉक्टर है। और ये है बच्चों का वार्ड। हाँ, बड़ा साफ सुथरा है और फर्श भी कितना चमक रहा है। हवादार भी है ना? 1, 2, 3, 10 बेड हैं इसमें। हाँ, और हर एक बेड पर एक बच्चा है। बच्चा नहीं, बच्ची, सिर्फ उस कोने वाले बेड को छोड़कर। और सभी कितने कमजोर लग रहे हैं ना? हाँ, डॉक्टर आ रही हैं।
कहीं यही तो नहीं है तुम्हारी सीमा? अरे हाँ, सीमा ही तो है। हेलो डॉक्टर। हेलो। अरे तुम तो रिचा हो, 3 साल बाद देख रही हूँ। लेकिन बिल्कुल नहीं बदली तुम। तुम भी कहाँ बदली हो, दूर से ही पहचान लिया था मैंने। ये है मेरे पति मनोज। ओह हेलो मनोज। हाय सीमा। बिलीव ही नहीं हो रहा यार, तुमसे 3 साल बाद इस तरह मुलाकात होगी। और यहाँ बच्चों के वार्ड में क्या कर रही हो? आगे की तैयारी है? अरे चल हट। बात बात पर मजाक करने की आदत गई नहीं है तुम्हारी। हाँ वैसे सीमा जी, हम आपके काम में खलल तो नहीं डाल रहे? अरे मेरा राउंड पूरा हो चुका है, अब तो वापस जा रही थी। चलिए चैम्बर में चलते हैं, चाय भी पियेंगे और बातें भी करेंगे, गपशप भी करेंगे। हाँ हाँ, बढ़िया आइडिया है। चलो मनोज आओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब भी आप जैसे चंद लोग गांव के अस्पतालों में काम करने को तैयार हैं। लेकिन ये बताइए, आप जैसी काबिल डॉक्टर के होते हुए भी ये बच्चे इतने कमजोर क्यों हैं? ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ मुफ्त इलाज होता है। जाहिर है यहाँ के मरीज ज्यादातर आसपास के गांवों में रहने वाले गरीब लोग हैं। इन गरीबों को ये पता नहीं होता कि बच्चों को क्या खिलाएं। नतीजा ये होता है कि 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उनमें से करीब आधे ठीक खाना ना मिलने से बीमार और कमजोर रह जाते हैं। बहुत से तो छठा जन्मदिन भी नहीं मना पाते। माय गॉड। हाँ, हमने भी एक ऐसी लड़की देखी। लड़कियों की हालत तो और भी बदतर है। दुनिया के कई देशों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के जिंदा रहने की संभावना ज्यादा होती है, पर यहाँ अगर 5 लड़के नहीं बच पाते तो 8 लड़कियाँ बड़ी होने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। अच्छा, पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक गलत रिवाज है लड़कों को बेहतर समझने का। लड़का होना जरूरी है, लड़की होना अभिशाप है। आंकड़े देखो तो लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम है। बहुत सी जगहों में तो इस वजह से शादी की समस्या पैदा हो गई है। जैसे फिल्मों और टीवी के आगे बेचारे रेडियो को नजरअंदाज कर दिया जाता है ना? वैसे ही समाज में लड़कियों को। रिचा, समस्या रेडियो टीवी से कहीं बड़ी है। रेडियो टीवी तो टेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन लड़की तो समाज का अभिन्न अंग है। उसके बिना सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? समस्या तो ये है कि ये गलत सोच गांवों में ही नहीं, शहरों में भी है, गरीबों में भी और अमीरों में भी। ठीक कहते हो मनोज। मैंने बहुत सी अमीर औरतों को लड़की पैदा होने के बाद रोते देखा है। उनके घर वालों के चेहरे उतरते देखे हैं। वैसे हम तुम्हारे पास आए थे एक लड़की की वजह से ही। उसका नाम है लता। 5-6 साल की है, पर बिल्कुल जिंदा लाश जैसी। क्या उसका इलाज हो सकता है यहाँ? अच्छा किया रिचा कि तुम लोगों ने लता की बुरी हालत देखने के बाद उसे नजरअंदाज नहीं किया, उसे यहाँ अस्पताल लेके आए। अब ये पहले से काफी बेहतर दिख रही है, क्यों है ना? हाँ। जब ये आई तो सिर्फ 7 किलो की थी। 6 साल की बच्ची और सिर्फ 7 किलो की। पता नहीं कैसे जिंदा थी। कुपोषण, खून की कमी, बालों में जू, शरीर में अनगिनत कीड़े। ये तो खाना भी नहीं खा पा रही थी। इसके बदन में सुई से खाना पहुंचाया, बोतल से पिलाया, बाल काटने पड़े। नाखून तो इतने बड़े थे कि पूछो ही मत। और अब ये हाथ पैर हिला रही है। पहले तो पत्थर जैसी पड़ी रहती थी। अरे देखो देखो, अंगूठा चूस रही है। अच्छा डॉक्टर, क्या इतने बड़े बच्चे अंगूठा चूसते हैं? नहीं, सामान्य बच्चे नहीं चूसते। इसे पूरी तरह ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। इसे तो बात करना भी नहीं आता। दर्द हो रहा है या अच्छा लग रहा है ये भी नहीं बता पाती। इसके शरीर के सब अंग ठीक तो है ना? हाँ, लता बहरी गूंगी नहीं है। दिमाग और मांसपेशियां भी ठीक हैं। लेकिन ये कब उनका इस्तेमाल करेगी भी या नहीं करेगी, ये कहना मुश्किल है। कहीं से एनवायरमेंटल ऑटिज्म तो। हाँ, ठीक कह रही हो। इससे इस कदर नजरअंदाज किया गया है कि अभी अपनी एक अलग दुनिया में रहने लगी है।
एक लता तो जी उठी है, शायद पूरी तरह ठीक भी हो जाए, लेकिन काश हम में इतनी संवेदना आ जाए कि और किसी भी लड़की को लता न बनना पड़े। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बालिका संरक्षण पर आधारित रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की 12वीं कड़ी लता। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अश्विनी अग्रवाल, विनोद शुक्ल, प्रीति मिश्रा, रमा पांडे और अक्षिता मिश्रा। शोध और पटकथा अमिताभ वर्मा। निर्देशन तथा संगीत प्रीति मिश्रा। तकनीकी सहायता अनुपम गुलवाडी और प्रस्तुति थी नीति शुक्ला की। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। आंसुअन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। हम भी तो माई तुम्हारे ही थे, पर हम किसी को प्यारे न थे। टूटी है हमारी हर आस रे, हमको चाहा ना अम्मा क्यों तुमने कभी। बाबा को मैं हमेशा बुरी क्यों लगी, तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया